अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, ये सीमा की कुछ थंबनेल देख लीजिए। ये देखें, नज़र आ रहा है आप लोगों को? वाह, किचन में एआई से इन्होंने तस्वीर बनाई, थंबनेल बनाया। दोनों अवैध मियाँ बीवी बैठ के हिंदुस्तानियों को कुकिंग सिखा रहे हैं। ये कुकिंग सीमा के गले की हड्डी साबित होगी। एक वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा, आप लोग देखिएगा। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बदकिस्मती से तकरीबन ये सफल भी हो चुके हैं। दोस्तों, इस केस को 3 साल बिलाखिर हो चुके। ये केस आज से चौथे साल में दाखिल हो चुका। क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया? आप चीखते रहे, हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे, सीमा भगाओ, देश बचाओ। आप कहते थे, हम कहते थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें बच्चे वापस चाहिए। क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई इन 3 सालों के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट जो आप लोगों को याद हो या हमें याद हो? हाँ, अदालत ने 2 जुलाई को, यानी कि 2 जुलाई को 2 साल हुए, ये केस तीसरे साल में है। उस फैसले की बात कर रहा हूँ जिसमें जज साहब ने कहा था कि सीमा कोई भी सोशल अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकती, सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, लेकिन वो धड़ल्ले से आ रही है, बेखौफ होके आ रही है। तो कुछ मुझे बता दें कि इन 3 सालों में क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल वसूल हुआ हैदर भाई के चाहने वालों को? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ। अगर कुछ हासिल वसूल हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सीमा को, और ये एक हकीकत है। आप यहाँ पे देखिए, रहना पड़ा, हॉस्पिटल तक जाना। आज हम राज की वो इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, मैं और मीना जी मिलकर। तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और भपका हो रहा है। 2 दिन तो बहुत अच्छी बारिश थी, तो सर्दी लगने लग गई थी। कूलर पंखा हमने बंद ही कर दिया था, मगर आज बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आज मैंने किसी को, तो गर्मी का इलाज है ना, गर्मी का तोड़ वहाँ पे है। मोदी को बोलो, योगी को बोलो। वो जो पंखा मोदी और योगी ने पकड़ा था यूपी कुशीनगर में एक मदरसे के अंदर, जिसकी अभी भी जांच चल रही है, अभी भी उसकी FIR दर्ज हुई, वो हमारे सामने है। लेकिन इस औरत की कोई FIR, कोई चार्जशीट, कोई जांच नहीं है। तो वही पंखा कम से कम, इसको अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो गर्मी के तोड़ बहुत सारे हैं। गर्मी बहुत सारे तरीक़ों से ख़त्म की जा सकती है, कूलर से, AC से, हाँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मोदी और योगी को बोले, जैसे वो उनके थंबनेल ऐसे ऐसे करके खड़े होते थे, ऊपर पंखा मेड इन पाकिस्तान, तो वही पंखा जो मोदी और योगी ने उतार के रखा हुआ है कुशीनगर वाला यूपी के अंदर, वही सीमा को लगवा दें तो शायद गर्मी का ज़ोर टूट जाए। अरे दोस्तों, यकीन करें कि किस पहलू पे बात करें, किस पे ना करें। इन 3 सालों में हमें क्या हासिल वसूल हुआ? कितने लोग आए ईमानदारी के साथ? कुछ ऐसे लोग जो टाइयाँ और सूट बूट लगा के आते थे, वो सूट बूट हकीकत में बूट पॉलिश करने वाले थे सीमा के, लेकिन आए और हमें वो इतनी सारी बात बताते थे। हम उनके हौसले बढ़ाने के लिए इतनी बात बताते थे कि भाई आज ये शख्स, उनकी अप्रोच एक किसी सरकारी ऑफिस के जो पियन होते हैं, चपड़ासी होते हैं, वहाँ तक नहीं थी। हम उनकी अप्रोच मोदी तक बोल देते थे अपनी तरफ से, ताकि उनके हौसले मज़ीद बढ़ें कि यार वो हमारे बच्चों के लिए, हैदर भाई के लिए काम करें। ऐसे लोग भी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीमा हैदर केस में ऐसे लोग भी आए दोस्तों, जो कि ऑफिस बॉय का काम करते थे, कि ऑफिस के सामने कोई भी गाड़ी खड़ी है, सूट बूट वहाँ लगा के उस गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के हमें भेजते थे कि ये लगाओ। अरे यार, हद होती है। हमें उस वक्त भी पता था कि ये लोग सामने जो खड़ी पार्क हुई गाड़ियाँ हैं उनमें बैठ जाते हैं, लेकिन हमने उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, लेकिन वो सारे कमीने निकले, कुछ 1-2 लोगों को छोड़ के, जो अभी भी कायम हैं, जो अभी भी मन से चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ दिया जाए।
ठीक है ना। इसको देखें, इसकी चाल ढाल, इसका ये देखें, चेक करें, ये क्या इशारे कर रही है, क्या देखें। है ताला। तो चलते हैं छत पर, जो मैं राज की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ मैं आपको वहीं बताऊंगी और दिखाऊंगी। और इसने भी कर ली है हमारे साथ बेवफाई, ये हो चुका है खराब। एक साल तो है, सीमा को ही पता है कौन सी चीज़ क्या क्या करती है, कौन सी चीज़ बेवफाई करती है, कौन सी चीज़ वफा करती है। ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करती है, सुनता है बंदा हैरान हो जाता है। हिंदुस्तान में रहकर यार, खुदा की कसम, हमने सोचा था कि ये केस भारत सरकार ऐसे दबोचेगी ना, ऐसे दबोचेगी, क्योंकि बॉर्डर का मसला है, सीमा का, पाकिस्तानी सीमा का भारतीय सीमा का मसला है। पाकिस्तानी सीमा तो उस औरत, और भारतीय सीमा वो बॉर्डर, पाकिस्तानी सीमा वर्सेस भारतीय सीमा। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सीमा जीत रही है। कोई दबोचना तो दूर की बात, दबोचने वाले सीमा के घर में आके सीमा की ग़ुलामी ताबेदारी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, जूते पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनसे क्या तवक्कुआत रखें दोस्तों। सोचा क्या था, हुआ क्या। अफसोस, सद अफसोस। आखिर कब तक। हैदर भाई दूसरी तरफ गुहार लगा रहे हैं मोदी और योगी को अभी तक कि शायद वो सुने और मुझे इंसाफ दिलाएं। हैदर को भी पता है, हमें भी पता है कि हैदर को इंसाफ मिलना एक चमत्कार या मौजज़े से कम नहीं होगा। किसी बड़े मौजज़े का इंतज़ार करना होगा। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। वो लाठी ना जब पड़ेगी, वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़ना, तो ऐसे टकलों मखलों के सर पे ऐसी लाठी पड़ेगी ना, शायद उनको होश आए। पहली बात तो वो ये है कि ये सब हिजड़े हैं जो भी सीमा का साथ दे रहे हैं, है ना। बहरहाल दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं इन 3 सालों के अंदर। इस चौथे साल में ये केस एंटर हो चुका है। चौथे साल में ये केस एंटर हो चुका है। हैदर को कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ अभी तक, लॉलीपॉप के सिवा, लारों के सिवा, झांसों के सिवा। सही है ना। जो बात है वो हम खुल के बात करेंगे। मोमिन मलिक साहब ईमानदारी नेक नियति से लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी हासिल वसूल अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल परसों वीडियो आई थी कि केस जो है चरम सीमा पे है। पता नहीं चरम सीमा किसको कहते हैं, तो होगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो मेहनत कोशिशें हैं, वो ज़ाया हो रही हैं। सीमा जीत रही है। अल्लाह हाफिज़।